कैसे आता है? तो देखो कोई भी चीज़ पे रूट लगाओ तो इसका मतलब होता है कि इसकी पावर कितनी है, हाफ। तो रूट ऑफ ए का मतलब होता है ए की पावर हाफ। तो वैसे ही रूट ऑफ 2 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर हाफ। तो ये होगा रूट 2, ठीक है। अब इसके बाद ये रूट ए मतलब 2 की पावर हाफ रूट 2 हो गया। अब जब इसकी पावर हाफ है तो तुम जानते होगे, अगर तुमने पढ़ा है एक्सपोनेंशियल और पावर्स पढ़ा है अगर, तो उसमें जब तुम किसी की पावर स्क्वायर मतलब ट्वाइस कर देते हो, मतलब स्क्वायर कर देते हो ऊपर, जब ये इसको मैं लिखता हूँ ए की पावर हाफ है ये, इसकी पावर 2 कर दोगे तो होगा क्या, मैं बताता हूँ। इसमें जो है ए की पावर हाफ इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 से 2 कट जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी 1, तो ये खाली ए रह जाएगा। इतना ही था इसमें। अब इसके बाद ये क्या लिखा है नीचे वाला, मैंने कोशिश किया आपको समझ में आया हो तो बताना जरूर, ठीक है। तो रूट ए बी को हम लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो रूट 50 लिखा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 10 इंटू रूट 5, ठीक है। तो ये जो है रूट जो है अलग अलग हो जाता है नंबर में। जैसे 50 को अपन 10 इंटू 5 लिखते हैं ना, 10 इंटू 5, तो जो ये रूट दोनों पर चढ़ा है वैसे ही वो एक एक पे भी आ सकता है ये रूट, ठीक है। तो ये है प्रॉपर्टीज की। अब इसके बाद ये वाले हो गई, ये अगली प्रॉपर्टी क्या थी, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, ए माइनस बी के बराबर कैसे होता है। तो ये कैसे होता है, एक्चुअली ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, ठीक है, जो किसके बराबर होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होती है, ठीक है। थोड़ा सही करते हैं इसको, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है, रूट ए है, और बी क्या है, रूट बी है। तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और रूट ए का स्क्वायर क्या होगा, ए। अभी हमने पिछली प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, रूट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अभी लिखा था मैंने, कुछ बता देना अगर मैं लिखा हो, माइनस रूट बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इधर पे रूट बी है तो रूट बी का स्क्वायर भी बी ही होगा, ठीक है। कैसे होगा, देखो बी की पावर हाफ, बी किसी भी चीज का रूट का मतलब क्या होता है, उसकी पावर हाफ, और इसका स्क्वायर यानी कि 2 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, खाली बी। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। तो ये हो गया आइडेंटिटी वाला। किसी ने बोला था कि कवर कर देना दोबारा, समझ नहीं आता किसी को, तो मैंने उसके लिए दोबारा बता दिया। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1C का सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे अब अपन, ठीक है। एक्सरसाइज 1C का सेकंड वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड, 2.6 बार प्लस 0.9 बार, इसको हमें एवेल्युएट करना है, आएगा कितना मतलब। तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। इससे पहले के क्वेश्चन हमने करे थे, कौन से करे थे, जिनको हमने पी बाई क्यू में कन्वर्ट किया था, तो इसको भी वैसे पी बाई क्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको क्या लिखोगे तुम, एक्स लिखोगे, इसको लिखोगे तुम वाई, लेट कर दोगे, लेट
इक्वल टू हो जाएगा 2.6 बार। ठीक है, हो जाएगा ये, थोड़ा है तो हाँ अब ठीक है। तो लेट x इज इक्वल टू 2.6 बार, तो फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है तुम्हें, ठीक है। और ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि हमें बार वाला साइड मतलब ये जो 10x जब अगर तुम मल्टीप्लाई करके देखोगे, देखो ये जो मैंने लिखा है, अगर तुम 10 मल्टीप्लाई करके देखोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, ये हो जाएगा 26.6 बार। अब तुमने देख गया पॉइंट के बाद जो नंबर है वही इधर पे भी नंबर है, तो तुम डेसिमल अगर तुम सब्ट्रैक्शन करोगे इन दोनों का तो इससे होगा क्या, तो उससे होगा क्या, इसमें जो है ये जो डेसिमल के बाद हमें डिस्टर्बेंस नहीं होगा, मतलब अब ये अगर इसको सब्ट्रैक्ट करने पर डेसिमल के बाद 0 आ जाएगा, तो इससे आसानी हो जाती है, बस इस वजह से हम लोग करते हैं। तो देख लो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 10 से दोनों तरफ, फिर 10 से 26.6 बार हो गया। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, तो सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन, ये जो पहली इक्वेशन आई और ये जो दूसरी इक्वेशन आई इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसको इससे सेकंड में फर्स्ट से सब्ट्रैक्शन होगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 9x। 9x इज इक्वल टू 26 माइनस 2 कितना होगा, 24 होगा, तो इधर पे लिख दिया 24। x किसके बराबर हो जाएगा, 24/9। तो ये 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, तो ये 8/3 हो जाएगा x क्या, ये जो x है 8/3 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको y मानते हैं, इसको y मान लेते हैं दूसरे वाले को, लेट y इज इक्वल टू 0.9 बार, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इसमें भी वही करेंगे, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बाई किसके बराबर आ जाएगा, 9.9 बार के। तो देखो फिर से बार बन गया, इस तरफ भी ए वही है, इस तरफ भी वही है, तो डेसिमल के बाद 0 बन जाएगा, इससे ये पूरा कंप्लीट नंबर बन जाएगा और फिर हम आराम से कर सकेंगे। और इस बार का मतलब क्या है, ये नंबर रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो 10y इज इक्वल टू 9.9 बार, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, तो सेकंड में सब्ट्रैक्ट करो सेकंड में से फर्स्ट को, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा, ये 9y, देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, 9y इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 9k, तो y किसके बराबर हो जाएगा, 1k, ठीक है, 1, तो ये हो जाएगा 1 + 8/3 हो जाएगा 24/3। देखते हैं कितना आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार, 24/3 सेकंड का 24/3, एक मिनट इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है, एक मिनट, इतना से गड़बड़ थी, ये 1 + 3 + 8 11 हो जाएगा, फिर 11/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, लिख सकते हो इसे, ठीक है। और मैं इसे मिटा देता हूँ।